वयारवेक्षम परोवयारूढ़मिंगिणी मरणम सपरोवयारहीणम मरणम पावोवगमनमिति। अब ये दो प्रकार के मरण हैं, ये और भी उत्कृष्ट संलेखना वाले मरण कहलाते हैं, है ना। कौन से? इंगिनी, और तीसरा नाम है प्रायोपगमन। क्या कहते हैं? हाँ, इसको प्रायोग्य विधि के नाम से भी लिखा हुआ है। तो इसमें अंतर क्या होता है वो यहां बताया जा रहा है। अपोवयार वेक्षम, अप माने अपना, आत्मा का, स्वयं से उपचार की जिसमें अपेक्षा रहे, और परोवयार ऊणम, पर के द्वारा किए गए उपचार से जो रहे तो इंगिनी मरणम, उसका नाम इंगिनी मरण है। क्या कहा? इंगिनी मरण में आप संलेखना लेने के उपरांत किसी से भी अपनी कोई सेवा न करवाएं, है ना। मतलब आपके पास इतना बल हो कि आप शरीर को क्रश भी करते जाएं और आपको कोई हाथ ना लगाए, यहां तक कि कोई करवट भी ना आपकी बदले। आप स्वयं समर्थ रहें अपना सब कुछ करने के लिए, स्वयं उठने के लिए, करवट बदलने के लिए, स्वयं अपना जो कुछ भी आपको वंदना आदि करने जाना है या कोई भी आपको अपनी आवश्यक क्रिया करना है, वो आप स्वयं करेंगे। दूसरे के उपचार की जिसमें अपेक्षा ना रहे, कोई सहारा दे जिसकी अपेक्षा ना रहे, दूसरे को हाथ ना लगवाना पड़े। सुन रहे हो? ऐसा जो मरण होगा उसको इंगिनी मरण कहा जाता है ना। अन्य से जिसमें सेवा न कराई जाए, तो सेवा का मतलब हाथ पैर दबाना ही नहीं होता। अन्य का जिसमें सहारा ना लिया जाए, अन्य का जिसमें कोई उपचार ना हो, स्वयं समर्थ होकर के स्वयं अपना कर ले, तो उसमें क्या है? वो कहलाता है इंगिनी मरण, है ना। ये बस इसमें इन दोनों मरण में इसी चीज का अंतर है। और प्रायोपगमन में क्या है? सपर उपयार हीणम, उसमें अपने शरीर की सेवा भी स्वयं भी नहीं करे और दूसरे से भी ना करावे। इस प्रकार के विधि पूर्वक जो शरीर को छोड़ता है उसका नाम है प्रायोपगमन मरण, है ना। यानी अपनी सेवा खुद भी नहीं करना। अगर अपने को कहीं खुजली हो रही है तो उसको खुद भी नहीं खुजाना, है ना। अपने को कहीं दर्द हो रहा है तो खुद भी अपने एक्यूप्रेशर जो सीख रखे पहले से वो नहीं कर बैठना। हाँ, आजकल सब सीख लेते हैं पहले से ही, तो दूसरों के लिए सीखते हैं तो फिर अपने लिए भी तो काम आते ही है। तो अपने लिए भी एक्यूप्रेशर नहीं करना, है ना। दर्द हो रहा है तो उसको भी सहना, है ना। किसी भी तरह की कोई भी सेवा दूसरे से नहीं कराना, तो स्वयं भी नहीं करना और दूसरे से भी नहीं कराना, इसका नाम क्या है? ये कहलाता है प्रायोपगमन मरण, है ना। यानी स्वयं जो है वह अपना गमन करने में स्वयं समर्थ होता है, वो कराएगा किसी से कुछ भी काम नहीं, न स्वयं करेगा न दूसरों से कराएगा। और इंगिनी मरण में दूसरों से नहीं कराता लेकिन स्वयं कर लेता है ना। तो इसमें एक्यूप्रेशर स्वयं से कर सकता है तो वो इंगिनी मरण हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अपना खुद सिर दबा लेना, कुछ भी सेवा करना। सेवा का मतलब इतना भी होता है, जैसे मान लो आपको गर्मी लग रही है, अगर आपने मुंह पर पानी लगाया ना तो ये भी सेवा हो गई, ये स्वयं से सेवा हो गई। आपने खुद अपने हाथ पैर गीले कर लिए ना तो ये भी सेवा हो गई,
हाँ ये स्वयं से की जाने वाली सेवा है, समझ आ रहा है? तो जो प्रायोपगमन मरण करने वाला होगा वो स्वयं भी किसी तरह का उपचार नहीं करेगा। हाँ, इसलिए भगवती आराधना में लिखा हुआ है, देख लेना आप लोग, ये उत्कृष्ट संगनन के साथ होते हैं ये मरण। हाँ, हर किसी के नहीं होते हैं। वर्तमान में तो भक्त प्रत्याख्यान ही दुर्लभ है। हाँ, तो ये यहाँ पर लिखा नहीं है सेनन, ये भगवती आराधना में मिलेगा आपको। ये उत्कृष्ट सेनन के साथ होते हैं मरण। हाँ, 12 वर्ष वाला भी जिस तरह से विधि बताई गई है वो भी दुर्लभ है। हाँ, उसमें बहुत काय क्लेश वगैरह बहुत तप है। बिल्कुल निर्विकृति आहार करना है, रस लेना नहीं है, कोई भी आहार लेना है लेकिन रस नहीं लेना। 6 रसों का त्याग, निर्विकृति, और फिर उसके साथ बड़े बड़े कायसर्ग आदि करना, आतापन आदि करना, तब जाकर के कुछ शरीर सूखता है। अब मुनक्के का पानी पियो और नारंगी और संतरे के जूस पियो और अनार के, और कहो कि हम सल्लेखना कर रहे हैं तो कुछ नहीं होता है ना? है क्या चीज? हाँ हाँ, और सभी तेल फुलेल लगाओ है ना, तो वो नहीं होता। तो ये अपने आप में बड़ी चीज है। वैयावृत्ति नहीं करवाना और स्वयं भी नहीं करना, ये भी अपनी सामर्थ्य को बढ़ाना होता है ना? इस तरह से ये मरण के विषय में यहाँ पर ये वर्णन, भूत संबंधी जो ये ज्ञायक शरीर का वर्णन चल रहा था वो हो गया।